बढ़िया चल रहा था, क्लास जैसा ही। बच्चे अक्सर कहते हैं ना कि ऑनलाइन क्लास अच्छी नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ की करके देखो आप, कहीं नहीं अच्छी होगी। बिल्कुल आपको नेचुरल उसमें पढ़ाया जाता है। देखो ऑनलाइन क्लास में वहाँ दिक्कत हो रही है जहाँ लोग डिजिटल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, स्लाइड कर देते हैं, चमकाते हैं, तो हई करते हैं, वही करते हैं, उसको लिखते हैं। आप अगर बोर्ड पे पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपको फीलिंग आएगी क्लास की। इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल जो जैसे वहाँ का चल रहा है इस समय, विजन का, विजन आईएएस, ठीक है, वो लोग भी कभी भी इस पर नहीं पढ़ाते, डिजिटल में नहीं पढ़ाते हैं। उनका पूरा जो ओरिजिनल क्लास होती है वो इस पर चलती है। कहने का मतलब क्या, जिस पर क्या कहते हैं, ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर से लिखते हैं, यानी टीचर पूरा डिराइव करता है, समझाता है उस पर। और उसमें क्या होता है कि स्लाइड चल रही है, आप वन वे कम्युनिकेशन है, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, केवल और केवल टीचर की सुन रहे हो, तो वहां पर अच्छा नहीं होता है। और अगर इस क्लास को अगर आप लैपटॉप पे देखो, अभी आप थोड़ा बड़े स्क्रीन पे, तो आपको फिर बहुत मजा आएगा। लैपटॉप हुआ तो कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। यानी पढ़ाई में कहीं से भी पढ़िए, आपको अच्छी व्यवस्था मिलती है। लेकिन क्लास का बात अलग होता है भाई, इतने लोग साथ बैठे हैं आप, है ही नहीं। सौम्या, आप अभी इस वाले बैच में मत जोड़ो बेटा, या अभी अगर हो तो पढ़ के देखो, समझ में आता, तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। सौम्या गुप्ता, आवाज मिल रही मेरी? यस सर। ठीक है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने सारी चीजें देख लिया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कैसे हम लोग देखते हैं, किस तरह से। आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, डेनियल सेल की बात करेंगे, कि उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या होता है उसमें, कैसे आउटपुट लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बात करेंगे हम लोग। देखो, अगर मैं बात करता हूं डेनियल सेल की, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आप समझो ये होता है जेड एन सॉलिड, जेड एन प्लस प्लस एक्वस, यानी एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, और ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है, आगे मैं भी समझा रहा हूं आपको। ये हमारा हो गया Cu प्लस प्लस एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड। ये आपका यहाँ पर सिस्टम दिया गया है डेनियल सेल का। क्लियर? अगर ये स्टैंडर्ड उस पर होगा तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा इसके आयन का सोल्यूशन में, वो 1m हो जाएगा, कल मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसकी बात करता हूं डेनियल सेल की, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन। यानी आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। क्लियर? देखिए, इसमें जब भी आप रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, सेल का जब रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो उसमें क्या क्या करना है आपको। देखिए, टू फेज आर सेपरेटेड बाई वर्टिकल लाइन, ये आपका जो यहां पर ऐसे होता है। क्लियर? इस रिप्रेजेंटेशन में यहां पर दूसरा आपको क्या समझना है कि जो हमारा डबल वर्टिकल लाइन है, यानी ये वाली, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल ऑब्लिक लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन जो हमारी है डबल, ये वाली जो लाइन है, ये आपको साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। साल्ट ब्रिज, आप इसको लिख सकते हो इनवर्टेड यू, यानी ऐसा होता है। इस प्रकार की एक ट्यूब ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ऐसा, ठीक है ना। एंड कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट को ये कंप्लीट करता है साल्ट ब्रिज हमारा, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लिया जाए
कि सपोज करो कि दो सेम फेज हो, उनको कैसे सेपरेट करते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में, तो आप लिखेंगे टू सेम फेजेज आर सेपरेटेड बाई कॉमा। कॉमा जानते हैं, जो ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे सेपरेट कर देते हैं। अगर ये कहीं लगा है तो समझ लो सेम फेज है, बस कंसंट्रेशन वगैरह क्या है उसका डिफरेंट है। क्लियर? तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं होता। दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जो देखते हैं, तो यहां पढ़ते हैं क्या, आप लिखेंगे लोन। ठीक? लोन क्या होता है इसका मतलब समझो आप। यहां जो है एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ठीक है, बल्कि ऐसे कर लो इसको, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, और ए स्टैंड्स फॉर अनोड, और एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। क्लियर? इसका मतलब ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन में हमारे साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड होगा, उसे हम क्या मानते हैं, अनोड मानते हैं। क्लियर? उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वो लेफ्ट में होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड मानेंगे, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर? उतारें इसको फटाफट, ये इंफॉर्मेशन इतनी। और एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हमारे क्या होते हैं, वो न्यूट्रल स्पेसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सॉलिड फेज हो चाहे गैस फेज हो, ऐसे इस तरीके से। कर लिया? इधर का मिटा, इधर होगा। देखो, आप लिख सकते हैं एनी इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसको आप कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, है टू इलेक्ट्रो, हैव टू इलेक्ट्रोड। वन इज ऑक्सी, आप ऐसे लिख लो, वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड। एक अनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। ठीक? दूसरा पॉइंट देखो, अनोड इज ऑलवेज represented on left of salt bridge in cell
फार्मूला, oxidation occurs at this electrode, hence it is negatively charged. कॉपी करो। हम्म, तो ये सारी चीजें आप जानते हो। दूसरी चीज देखो क्या होगा, जो कैथोड होता है, कैथोड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड राइट ऑफ salt bridge and at this reduction occurs. It is पॉजिटिवली चार्ज, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा। बाई मीन्स ऑफ वायर both electrodes are externally connected. Internal connection is maintained by a salt bridge having salt solution on, अगर अगर पेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको दिखाता हूं। देखो इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ध्यान रखो, गैल्वेनिक सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। देखो इधर मिटा दो, थोड़ा फास्ट चले। देखिए हमने ये कहा कि इसमें जो है एक कंपार्टमेंट हमने ऐसे बनाया है और इसमें ये प्लेट है हमारी, ये आपकी जिंक रॉड है और यहां पर प्रेजेंट है Zn प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस एक्वस एक्वस। ठीक, यानी ये हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है। ऐसे ही मैंने यहां पर लिया और इसमें मैंने क्या किया है, यहां पर प्रेजेंट है Cu प्लस प्लस एक्वस
और SO4 माइनस, और ये अपनी है Cu डॉट। हमने ये कहा कि 2 इलेक्ट्रोड मैंने लिया है, चाहे आप स्टैंडर्ड स्टेट में लो या जिस स्टेट में चाहो आप। देखो जैसे ही इनको, क्योंकि आप यहां से देख रहे हो कि ये लगातार क्या आ रहा है इसमें, Zn प्लस प्लस, और इस चेंबर में Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अभी इस पर मैंने बोला कि अभी ये, क्योंकि मैंने ऐसे ही दिखाया, इस पर जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेंगे तब तक कुछ होना ज्यादा। और यहाँ क्या छूट रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत हाई है। और जैसे ही मैंने इसको वायर से कनेक्ट किया, यहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हो आप, ये किया तो इस पर भी रिएक्शन स्टार्ट होगी। और यहां से इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस हो रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए इस तरह, वायर के माध्यम से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे तो वो मूव करने लगे, रास्ता मिल गया इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आने लगा इस डायरेक्शन से, तो यहां भी रिएक्शन शुरू हो गया। क्या, Cu प्लस प्लस यहां आने लगा, और Cu प्लस प्लस यहां जब आने लगा, तो ये इस पर पहुंच करके क्या लेना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। यानी इस पर डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, कॉपर की ये रॉड क्या होने लगी, मोटी होने लगी। अब यहां पर ध्यान से देखो कि एक समय ऐसा आएगा, उसको लैंग्वेज नहीं लिखना, आप सुनिए कि एक समय ऐसा आएगा कि जब यहां पर Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा, रॉड गलने लगेगी, हाई हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा, तो फर्दर इधर से Zn प्लस प्लस के आने का विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ भीड़ ज्यादा हो जाएगी Zn प्लस प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है विरोध होने लगेगा। और यहाँ पर कापर जब जाने लगा ज्यादा, तो यहाँ पर SO4 का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और SO4 माइनस माइनस तब क्या करेगा, कापर को पकड़ने लगेगा कि मुझे छोड़ के कहां सब लोग भाग रहे हो, रुको। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम टाइप का, जहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन क्या हो गया, यहाँ बंद हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि एक बार ये रिएक्शन फिर से शुरू हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान से समझो। हमने कहा ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड था, ये आपका कापर इलेक्ट्रोड था। कापर इलेक्ट्रोड का, यानी इस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई था, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई था। हमने लेफ्ट साइड जिंक इलेक्ट्रोड को मेंशन किया, और राइट साइड किसको मेंशन किया है, कापर इलेक्ट्रोड को। हमने कहा जैसे ही एक्सटर्नल वायर से इनका कनेक्शन किया, तो हमारे इस प्लेट पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, वो बाय मींस ऑफ दिस वायर कहां पहुंचेंगे, हमारे इस पर। और इस पर जब पहुंचेंगे, तो यहां से कापर प्लस प्लस यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने लगेगा। और जब कंज्यूम करने लगेगा, तो इसका मतलब ये प्लेट कैसी हो जाएगी, ये पॉजिटिव अपने को शो करने लगेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने लगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन हो रहा है, और यहाँ एफिशिएंसी होने लगी क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर प्रोडक्शन और यहाँ पर कंजम्पशन, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ कंजम्पशन भी नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि शुरुआत में तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है समय के साथ, तो ये यहां से Zn प्लस प्लस के आने का विरोध शुरू कर देगा कि कहां चले आओ, प्लस प्लस रिपल्सन होने लगेगा। और एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और हमें वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बंद होता नजर आएगा। और ये इस पर ऑक्सीडेशन, इस पर रिडक्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। हमने कहा
कि मुझे फिर से स्टार्ट करना है और ये प्रक्रिया चलती ही रहे, फिर से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हमने कहा एक व्यवस्था हो सकती है। क्या व्यवस्था हो सकती है? क्या व्यवस्था हो सकती है? यहां पर जो पॉजिटिव आयन बढ़ा है इसको घटा दिया जाए, इसको घटा दिया जाए, और जो यहां पॉजिटिव आयन घट रहा है यहां इसको क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। यही काम हो सकता है। तो इन्होंने कहा यह व्यवस्था करेगा कौन? इन्होंने कहा एक ट्यूब लगाइए इसमें, यानी जो सॉल्यूशन का कनेक्शन है वो इस ट्यूब के माध्यम से कर दो आप। इस पर कॉटन प्लग लगा दिया मैंने और वूल प्लग या जो भी कह लो आप, ऐसे। और इसमें थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट अगर अगर का था, और उसमें मैंने ले लिया क्या? इलेक्ट्रोलाइट। मान लो मैंने KCl ले लिया, ठीक। इसमें KCl अगर अगर पेस्ट पर ले लिया। अगर अगर पेस्ट क्यों लिया उसका भी लॉजिक है। अगर अगर पेस्ट इसलिए लिया जिससे इसके जो प्लस और माइनस आयन बनेंगे इनकी स्पीड बहुत ज्यादा ना होने पाए, क्योंकि चिपक चिपक के चलेंगे पकड़ पकड़ करके, तो ऐसा ना हो कि भड़ यहाँ भड़ खत्म, ऐसा ना हो। तो यहां पर क्या होगा, इधर से आपका जो है क्या होगा, ये सप्लाई हुआ नेगेटिव, यानी प्लस है तो इधर नेगेटिव है, और इधर माइनस ज्यादा हो रहा तो इधर कौन आ गया, यानी इधर प्लस मूव किया इधर माइनस मूव किया यहां से। और यहां पर Zn प्लस प्लस को आपका क्या किया, Cl माइनस, ये रोका कि साहब और आने दो, और इधर से पॉजिटिव को पुश किया गया। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हुआ, पुश हुआ कि तुम उधर चलो। इसका मतलब एक बार फिर से रिएक्शन हमारी क्या होगी, जो रुकी थी वो फिर से चल निकली। तो इसका मतलब साल्ट ब्रिज जो है हमारा, वो अंदर सॉल्यूशन के कंसर्न मतलब कनेक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है, और बाहर वायर मेंटेन करता है। वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और इसके थ्रू आयन का वो है। तो इस तरीके से ये हमारा एक सेल कंप्लीट हो जाती है, और हमको इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलती है, करंट मिलती है। क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेगा उसके अपोजिट में हमको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। और इस करंट को यहाँ बीच में हम चाहे जो इंस्ट्रूमेंट लगा दें वो हमारा क्या होगा, चलेगा। यही तो इन्वर्टर की बैटरी है, क्लियर। और जब इसको चार्ज करना होगा तो इसका कनेक्शन जो मेन से हम करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। इसका कनेक्शन मेन से भी किए हैं, और मेन से जब करेंगे इन्वर्टर के माध्यम से, इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्ट करता है, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जब मेन वाला पोटेंशियल हाई होगा तो ये सारी घटनाएं उल्टी चलेंगी, और उल्टी चलेंगी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और जैसे मेन ऑफ होगा तुरंत फिर हो जाएगा, फिर सर्किट पलट गई और करंट हमको मिलने लगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका यही है क्या, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी ये हमारा हो गया यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे, जो ये आपका है ये साल्ट ब्रिज है, इसको लिख लीजिए, ये साल्ट ब्रिज है। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड, और इसे बोलेंगे क्या, कैथोड। क्लियर। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि इस सेल में जो रिएक्शन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, पहला एनोड का लिखेंगे हम लोग, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। किस तरह लिखोगे, देखिए जिंक आपका किसमें जा रहा है, Zn प्लस प्लस में, तो हमने क्या लिखा, Zn सॉलिड कहां गया, Zn प्लस प्लस एक्वस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया। इसे मैंने कहा क्या, ऑक्सीडेशन। और इसका जो पोटेंशियल होगा वो मैंने लिखा EZn सॉलिड ऑब्लिक Zn प्लस प्लस एक्वस, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। दूसरा मैंने कहा नंबर 2
कैथोड सेल रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा था, Cu प्लस प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकले थे, क्या हो गया, Cu सॉलिड। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। क्लियर। यहां पर E कैसे लिखोगे आप, E इलेक्ट्रोड कैसे लिखा जाएगा, E Cu प्लस प्लस एक्वस, और क्या हो जाएगा ये, हमने कहा कि ये तो आपका जो है सेल रिएक्शन हो गए, हाफ सेल। सेल रिएक्शन मुझे चाहिए, तो मैंने कहा कि जो सेल रिएक्शन होगा, किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो सेल रिएक्शन होता है, वो आप लिखेंगे 1+2। इनको ऐड कर लीजिए। तो जब ऐड करोगे आप, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब यहां पर आपका जो ई सेल होगा, ई सेल, वो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ई Zn प्लस प्लस, सॉरी, Zn सॉलिड Zn प्लस 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 ई Cu प्लस प्लस Cu सॉलिड। ये तुम्हारा ई सेल हो गया। रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल क्लियर सा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ई सेल हमारा जो होता है, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। अब इसी तरीके से अगर तुम्हारे से कह दिया जाए कि ई नॉट सेल क्या होगा, तो आप लेंगे क्या, SO3 प्लस क्या, SR। कोई दिक्कत आपको, उतारिए फटाफट। कोई भी सेल रिप्रेजेंट की गई हो, फटाफट उसको आप निकाल सकते हो। यानी आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप देखो खट से। अगर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो चाहे जितना सवाल आपके सामने है, आप फंसोगे ही नहीं।
कर लिया। अब देखो यहां पर अगर मैं ये बोलूं देखिए, आप ये जानते हो क्या कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो उसके माइनस एसओपी के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं ई नॉट सेल या ई सेल को ई नॉट सेल या ई सेल को सिर्फ और सिर्फ इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं जैसा कि किताबों में आपके होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, इसका ये एसआरपी ही है, बोलो, तो क्या मैं इस पर लिख सकता हूं कि माइनस एस ओपी एनोड, बोलो, अगर मैं इसको बनाना चाहूं, और प्लस क्या हो जाए हमारा, प्लस क्या, एस आरपी कैथोड, ठीक। तो अगर ये माइनस के साथ हमने लिया है तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस, माइनस एसओपी मतलब एसआरपी, और माइनस एसआरपी मतलब क्या हो जाएगा, एसओपी। तो जैसे आपने इसको माइनस किया था, तो क्या मैं इसको माइनस नहीं कर सकता, बोलो। जैसे अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये माइनस एसओपी जब मैंने किया तो ये एसआरपी के टर्म में आ जाएगा, या आप ऐसे कर लो जैसे माइनस इसको कर दो और ये कर लो, आप अपनी किताब की उस पर जाने के लिए। तो जब माइनस एसआरपी ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों टर्म एसआरपी एसआरपी हो गए। तो अब एसआरपी एसआरपी जब दोनों हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, तो हमारा जो ई नॉट सेल है जो किताबों में लिखा रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एसआरपी कैथोड माइनस क्या, एसआरपी एनोड, यही फार्मूला आपको मिलता है किताब में। और आप कहते हो क्या कि रट्टा मार रहे हैं, रट्टा वट्टा कुछ नहीं। अब यहां पर आप देखो और क्या लिख सकते हो, अब इसको ई नॉट सेल इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन। इसका मतलब ये जो फार्मूला तुम्हारा आया है ये सब किसके टर्म में है, एसआरपी। यानी यहाँ ई नॉट सेल जो तुम्हारी किताब वाला मिलता है वो सबका एसआरपी लेके चलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपकी सेल नोटेशन दिया गया है उसमें एसआरपी का डेटा है या एसओपी का डेटा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू सेल पोटेंशियल। बस देखना ये है कि जो सेल मेंशन की गई है उसमें क्या भावना दी गई है, ठीक है। सजल समझ में आ रहा है ये फार्मूला, यस सर। क्योंकि यहां मैंने क्या किया है, कंसेप्ट से ई सेल ओपी प्लस आरपी, ई नॉट सेल एसओपी प्लस एसआरपी, फिर मैंने कहा एसओपी को रिप्लेस कर दो एसआरपी से, तो उस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने ऐसे कर दिया, क्योंकि किताब में आपका ये मिलता है। 10 मिनट, 10 मिनट और दे दो, आई रिक्वेस्ट, बस थोड़ा सा कर। हाँ भैया तू जानो, मिटाएं इसको, ये स्ट्रक्चर। अब जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं उसको जरा देखो कैसे करोगे, आपको सारी चीजें इसमें करनी है। एक क्वेश्चन ऐसे हमने बना दिया,
ये आपको दिया गया है और इसमें लिखा गया है कैलकुलेट। पहला है ई नॉट सेल, दूसरा है फाइंड सेल रिएक्शन। ऐसा कुछ दे दिया गया, सही है गलत है पहचान आपको करनी। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि इसमें लेफ्ट कौन है और राइट कौन है। साल्ट ब्रिज कहां दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट ये है, राइट ये है। लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। लोन याद करो, लोन अभी बताया हूं, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, अनोड नेगेटिव। यानी साल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में है वो एनोड है, उस पर ऑक्सीडेशन होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने कहा कि पहला रिएक्शन ही लिख लिया जाए क्योंकि उसी से काम बनेगा। तो अनोड का जो रिएक्शन लिखोगे वो ए सॉलिड से कहां जा रहा है, A+2 पर। क्लियर, इस पर गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा रिएक्शन था ये, ऑक्सीडेशन का। इसका जो पोटेंशियल दिया गया है वो चेक करो, वो आपका दिया है E0 A+2 A सॉलिड। ये है क्या, ये आपका -1.2 है। ये जो भावना दी गई है इसकी वो क्या है, प्लस से न्यूट्रल यानी रिडक्शन का है। इसका मतलब ये तुम्हारा SRP दिया गया है। क्या दिया गया है इसका, SRP दिया गया है। तो SRP की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, छोड़ दो ऐसे ही। अब दूसरा देखो आप, जो हमारा कैथोड साइड दिख रहा था वो वाला क्या है, इसमें B+, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी सॉलिड। कितने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, अब इस रिएक्शन को क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा ट्वाइस B+, 2 इलेक्ट्रॉन 2B। क्लियर, ये हमारा हो गया। अब इसका जो E0 दिया था वो किस टर्म में दिया गया है, कितना दिया है, 0.8 वोल्ट। ये इसका क्या है, ये भी आपका क्या दिया गया है, SRP दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका भी ये SRP दिया गया है। अब अगर हम इनको जोड़ के सेल रिएक्शन पाएंगे, सेल रिएक्शन, तो इसका जो सेल रिएक्शन हम लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A सॉलिड प्लस दिस। इलेक्ट्रॉन कैंसिल कितने हुए हैं, 2 मोल। किसमें गया ये, A+2 और ट्वाइस B सॉलिड, ये हुआ। अब इसका जो ई सेल होगा, E0 सेल जो होगा, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिए गए हैं। तो हमने कहा ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें जब करोगे तो ई कैथोड तुम्हारा कितना दे रहा है, ई कैथोड कितना है, 0.8, यानी E0 सेल इक्वल टू 0.8 और माइनस E0 एनोड कितना है, -1.2।
तो इसका मतलब ये 0.8 और माइनस माइनस क्या हो गया, साइन का ध्यान रखेंगे, कितना हो गया, यानी हमारे इस सेल का जो पोटेंशियल आएगा ई नॉट सेल, वो कितने वोल्ट का आएगी, 2 वोल्ट। और आप जानते हो जो पेंसिल सेल होती है हमारी यूज एंड थ्रो वाली, उस पर लिखा रहता है इतने वोल्ट, यानी इससे ज्यादा आप इससे करंट नहीं ले सकते हो, यानी 2 वोल्ट पोटेंशियल आपका प्रोड्यूस करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा, इन्वर्टर पी पी की आवाज करने लगेगा। ये उतारो इसको, कैसे किया मैंने। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, हमने इसमें मल्टीप्लीकेशन दो का किया है, लेकिन इसमें मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। क्लियर। अगर मैं यही जोड़ देता कि इसका आप डेल्टा जी नॉट भी बता दो, ये कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बोलते हैं क्या, एन एफ ई नॉट। अब एन कितना था, 2 मोल, एफ कितना था 98,500, ई नॉट कितना था, जो आंसर आएगा वो उसमें आ जाएगा। बात समझ पाई नहीं समझ पाई, ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी। तो किसी भी तरीके से कहीं से भी आपको कोरिलेट कराए, आप फंसोगे नहीं। एसआरपी, आपकी आपकी बुक में एसआरपी को लिए हैं, लेकिन आप भावना देखो इसकी क्या है, हाँ कहां पे, अगर ये प्लस होता, चलो प्लस कर दिया, तो इसका मतलब इसका एसआरपी क्या हो गया, प्लस हो गया, समझो। अब अगर इसका एसआरपी तुम्हारा प्लस हो गया, तो यहां वाला जो फार्मूला था हमारा, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और तब इसका वोल्ट कितना हो जाएगा, माइनस। नहीं, उसको उसको प्लस और माइनस करने से थोड़ी मतलब है, आप ये भावना देखो ना, ये वाली, ये देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये यहां पर रिडक्शन दिखाया है। अब अगर इसका प्लस कर दोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो ध्यान से दो, अगर मैं इसका प्लस कर दूं, साइन बदल दूं, तो अब ये तुम्हारा एसओपी हो जाएगा, यानी ये बदल गया। कैसे, ध्यान से दो, ये जब बदल गया आपका, तो आपका कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सॉलिड ऑब्लिक ए प्लस। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, एसओपी हो गया। अब ध्यान समझो, ये एसओपी हो गया, और इसका हमने क्या लिया है, एसआरपी लिया है, हमने बैलेंस कर लिया। अब ध्यान समझो, अभी भी वही चीज आएगा। कैसे, क्योंकि अब मैंने एसओपी लेके चल रहा हूं ना इसको। अगर एसओपी ले लिया मैं, तो एसओपी जब करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, देखो, तब आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, कुछ करना ही नहीं है, पोटेंशियल तो जुड़ेंगे। ये तो खाली एनसीईआरटी ने जो नया रिकमेंडेशन किया, उसने कहा हम सबका एसआरपी एसआरपी लेके चलेंगे, तब ये वाला फार्मूला आ जाएगा, और तब आपका क्या हो जाएगा, 1.2 और प्लस 0.8, अगेन क्या हो गया, 0 वोल्ट। आंसर उसी पहुंचोगे, चाहे आप यहां पर भावना चेंज कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हम उसका एसओपी लेंगे, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, उसका हम एसआरपी लेंगे। ठीक, तो जो गिवन है पहले उसका टर्म देख लो, कि एनोड पर तो मुझे ऑक्सीडेशन लिखना है, लेकिन जो इसका पोटेंशियल मेंशन किया गया था वो एसआरपी के टर्म में था, तो बस इसकी साइन बदल दो, क्या हो जाएगा, वो एसओपी बन जाएगा। और इसका आपका एसआरपी दिया है, तो यहां कोई टेंशन ही नहीं। और अगर मान लो इसका एसओपी दिया हो, तो इसकी साइन बदल लो, एसआरपी हो जाए। तो बस एसओपी और एसआरपी को जोड़ लो, बस आगे कंफ्यूज होने जोड़ते नहीं साइन फाइन बदलने की। मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप समझो, पोटेंशियल हमेशा जुड़ता है। जब सेल में मैंने जोड़ा है तो दोनों का पोटेंशियल जुड़ेगा, क्योंकि एनोड वही होगा जिसका एसओपी 0 से ज्यादा हो, और कैथोड वही होगा जिसका एसआरपी 0 से क्या हो, ज्यादा हो। बात खत्म हो गई अब। और हमेशा सेल जब बनेगा तो हम दो
दो हाफ सेल को जोड़ रहे हैं ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ क्या, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला कहे कि मैं ऑक्सीडाइज हूंगा और रिडक्शन वाला कहे हम रिड्यूस होंगे, यानी दोनों का पोटेंशियल अपनी अपनी जगह क्या है, जीरो से। तो जब जोड़ोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होके आएगा, अच्छी सेल बनेगी। लेकिन अब एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चों को रटा दो ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फार्मूला -7 क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एनोड का वो पॉजिटिव होता है, जब उसको हम एसआरपी में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। अब कैथोड का एसआरपी पॉजिटिव होता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं, तो इसलिए ई कैथोड हो गया और माइनस क्या हो गया, ई एनोड। समझे। लेकिन अगर मैं सेम सेम जिस भावना में रिएक्शन है उसी में पोटेंशियल हो तो बस जोड़ लो, खाली कुछ करना ही नहीं तुमको। हाँ, कहां पे, हाँ यार उसको कर लो भैया, -NFE0। क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, <0 साइन उसकी नेगेटिव आई। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे E0 और ये सारी चीजें दे रहा है, कभी कभी वो कंसंट्रेशन दे देता है, और तब वहां पर मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं नर्स इक्वेशन। हम नर्स इक्वेशन से तब कैलकुलेट करेंगे उसको कि क्या होता है। तो अगली वैल्यू कर लो आप, E0 सेल या ई सेल विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन, ई सेल with the help of Nernst equation। नर्स की स्पेलिंग क्या होगी, NERNST, नस्ट, नर्स इक्वेशन। देखिए अभी इन पर जब खूब न्यूमेरिकल करेंगे आप तो और इजी हो जाएगा। बस तुम हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना कि हमको एसओपी और एसआरपी चाहिए। अगर भावनाओं में सही नहीं है तो भावना सही करके बस जोड़ो, बस कुछ मत करना, ठीक है। और अगर जो है उस पर जाना है कि माइनस वाला देखना है तो तब के क्या लेना पड़ेंगे आपको, एसआरपी लेना पड़ेगा। देखो हम लोग ये जानते ही हैं क्या, वी नो दैट, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि जो डेल्टा जी नॉट होता था, सॉरी डेल्टा जी किसी भी प्रोसेस का, वो डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी लॉन क्यू होता है। ठीक, क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है सर। क्वेश्चन। हाँ सर वीडियो सर नहीं आ रही है। एक मिनट, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन। अब देखो क्यू कैसे पाया जाता है, पहले इसको देख लो। जैसे मान लिया जाए कि कोई सा रिएक्शन है तुम्हारा, हमने कहा ए सॉलिड प्लस बी प्लस प्लस एक्वस गिव्स बी सॉलिड प्लस ए प्लस प्लस एक्वस। ये इक्विलिब्रियम पर है या जैसे भी, मान लो इक्विलिब्रियम पर नहीं है क्योंकि रिएक्शन क्वेश्चन कहां डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम से पहले। तो जो क्यू होगा यहां वो कैसे लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम में लिखना सीखे हम लोग, ए प्लस प्लस एक्वस, इसका कंसंट्रेशन की पावर क्या, इसका जो यहाँ स्टैचोमेट्री यानी 1 इंटू बी सॉलिड अपान, आपने कहा ए सॉलिड और इंटू क्या किया, बी प्लस प्लस एक्वस, ये किया।
इनकी पावर आउट करो। आप जानते हो ये एक्टिव मास है या एक्टिविटी। एक्टिविटी आप प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड या सॉलिड या लिक्विड, ये हमेशा क्या होता है, यूनिटी यानी वन। क्लियर। तो अब जो हमारा Q होगा वो बताओ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस प्लस एक्वस की पावर 1 बाया क्या होगा, क्या सबको ये समझ में आ रहा है? ऐसा लिखना, किसी भी रिएक्शन में इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। ये क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। क्लियर। तो ये आप इसको उतार लें। अब इससे देखो हम नर्स इक्वेशन पे कैसे चलेंगे, बार बार बंद क्यों हो जाए, हाँ, इससे हम आगे कैसे चलेंगे समझो इसको। अभी देखो, अभी आपने पढ़ा था कि जो हमारा डेल्टा जी होता है वो होता है -NFE, और जो डेल्टा जी नॉट होता है वो -NFE नॉट। क्यों भाई, कोई दिक्कत आई किसी को? अगर मैं ये सेल के लिए लेके चल रहा हूं तो यहां क्या कर दूं, सेल कर दूं, कोई दिक्कत है किसी को? तो अब मैं अगर इस इक्वेशन को जो ए वाला है इसको मैं और आगे इसको एक्सपेंड करूं, इक्वेशन ए विल बी, कैसे नर्स इक्वेशन आएगा देखो आप, उसके स्थान पे रखो -NFE सेल, ठीक, इक्वल्स टू -NFE नॉट सेल प्लस RT लॉन क्या, क्यू। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं डिवाइड बोथ साइड ऑफ अबव बाई NF, इससे डिवीजन कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, -NF से डिवीजन कर दो तो क्या मिल जाएगा, -NF ई सेल अपॉन -NF, ठीक, इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल अपॉन क्या, -NF। और अब देखो ये प्लस था क्या, RT ln Q क्या हो जाएगा, -NF। कोई दिक्कत हो रही किसी को? अब फिर से देखो इसको, माइनस माइनस फिनिश, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल, ये आपका कैंसिल, क्या बन गया आपका इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, RT बाई NF, और यहां पर क्या है आपका ln Q। अगर मैं इस लान को लॉग के बेस में लेके आना चाहूं तो हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये हो जाएगा क्या, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 R इंटू टी अपॉन NF, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, log बेस 10 पे क्या, क्यों आ गया, R की प्रॉपर वैल्यू, टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर, R की वैल्यू और F की वैल्यू, अगर यहां पर ये रख दिया जाए तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व होके कितनी आती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.59। हाँ हाँ,
0.059, इसको 0.06 भी मान सकते हो आप कैलकुलेशन में, अपान एन। एन क्या है? वही जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए थे। और log बेस 10 पे क्या? क्यू। अगर मैं ये वाला रिएक्शन लेके चलता इस वाले के लिए, तो क्या मैं इसके लिए ई नॉट या ई सेल लिख सकते हैं हम? देखो, ई नॉट सेल -0.06, राउंड फिगर ले लिया मैंने, अपान क्या किया मैंने? एन। एन की वैल्यू यहां पर कितने कैंसिल आउट हुए थे? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखा है तो 2, तो यहां 2 रख सकते हो आप। और log बेस 10 पे क्यू कितना था आपका? a प्लस प्लस की पावर 1 अपान क्या? b प्लस प्लस की पावर क्या? दिस इज योर नर्स इक्वेशन फॉर दिस। क्लियर? आपको ये कंसंट्रेशन बता दे, आपको कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन के मोल्स मिल जाएं, ई नॉट सेल दे दे, तो हम ई सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है जो किसी सेल की पोटेंशियल को बताएगा। इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बैंक बैलेंस कितना होगा इसके पास? इतना होगा। और इसी में से इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ये वाला इतना फैक्टर, तो हमारा ये हो जाएगा। और ध्यान से समझिए कि जिस समय ये वाला फैक्टर इसके बराबर हो जाएगा, उस समय सेल आपको पोटेंशियल देना बंद कर देगी, यानी सेल हमारी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी ई सेल जो हमारा है वो ईएमएफ है सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी हम कितना पोटेंशियल उस सेल से ले सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। क्लियर? उतारें। और कोई भी सेल पोटेंशियल देना तभी बंद करेगा जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो नर्स इक्वेशन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो हमारा इस तरह से डिराइव होता है। इसका डेरिवेशन सीखे थे भाई सजल? नो सर। ये डेरिवेशन नहीं सीखे थे? चलिए कोई बात नहीं, अभी ढेर सारी चीजें नई नई आपको मैं सिखाऊंगा, जिससे न्यूमेरिकल में आपकी परफेक्टनेस बढ़ जाए। सर जब वो वाले सर पढ़ाते थे हम लोग को आधे चैप्टर खुद ही करने पड़ते थे। आधे खुद ही करते थे आप? ये सर सर अभी भी सर ऑर्गेनिक हम लोग पूरी सर खुद ही की है सर। अच्छा अच्छा। एग्जाम जो अभी हुआ तुम्हारा, एग्जाम हो गया? यस सर। अभी अब इसके बाद जो एग्जाम में होगा उसमें क्या क्या आएगा? सर एक बार, वो सर सेकेंड हाफ के चैप्टर्स आएंगे सर जो बाकी हैं अभी। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर थोड़ी देर, जल्दी कर भैया। इक्विलिब्रियम करा दे, बस इक्विलिब्रियम तक करा दे, बस खत्म हो जाएगी। 10 मिनट। अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें नर्स की क्वेश्चन से निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स सेल की है आपकी। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के इक्विलिब्रियम। देखो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या? 0 हो जाएगा। इसका मतलब, इसका मतलब हमें यहां पर क्या समझना चाहिए? इसका मतलब आप कह सकते हो जब डेल्टा जी 0 हो गया तो 0 इक्वल्स टू क्या? डेल्टा जी नॉट, और माइनस क्या? आरटी लॉन के इक्विलिब्रियम। बोलो। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर मैं आरटी लॉन
के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, के इक्विलिब्रियम। तो मैं अगर इसको और एक्सपेंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 आर टी log बेस 10 पे क्या इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट। तो ये पूरा जो टर्म है अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो log बेस 10 पे के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या मिलने वाला तुम्हें, 2.303 आर टी। क्लियर। और हमें ये चीज कहां से मिलेगा, ये चीज कहां से मिलेगा, log बेस 10 पे की इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट बाया क्या कर दें यहां पर, बाया क्या करें, 2.303 आर टी, यही करेंगे हम। ठीक है। अब log बेस 10 पे ये आएगा तुम्हें और लेना क्या है मुझे, के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका, बस ये तुम्हारा के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, उतार लो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपका इस तरीके से आ सकता है। एंटी लॉग फिजिक्स वाले सीखिए आप, लॉग का उल्टा, जैसे याद करो आप कहते हो log बेस 10 पे 10 की पावर -1, तो आपने कहा 1, log बेस 10 पे 10 की पावर -1 की वैल्यू 1 हुई। ठीक। अगर इस 1 का एंटी लॉग ले लोगे, ध्यान समझो, log बेस 10 पे 10 की पावर -1 इक्वल टू 1। ठीक। हाँ, हाँ, -1, अगर माइनस होगा तो -1 हुआ। इतनी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं कह दूं कि इसका लॉग हटाना है तुमको, तो जब लॉग हटेगा तो इसका एंटी लॉग ले लो, जब एंटी लॉग ले लोगे तो ये लॉग हट जाएगा। तो ये लॉग हटेगा जब, इसका एंटी लॉग जब लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यही तो होगी। तो ऐसे ही करते हैं बस। तो इतनी सी तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए भाई। हालांकि जब केमिस्ट्री में देगा तो वो वैल्यू बताएगा। अगर हैवी वैल्यू होगी एंटी लॉग की तो एंटी लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, और टेबल आपको प्रोवाइड नहीं होगी, इसलिए वो वहां पर वैल्यू देगा। बाकी ग्राफ वगैरह भी बनवा सकता है वो बढ़िया सा, क्योंकि देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्यों, अगर कंपेयर किया जाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां पर बैरी कौन करेगा, जो बैरी करने वाला हो एक्स पर कर दो, और बाकी इंटरसेप्ट आपका ई नॉट सेल बनेगा ही, नेगेटिव स्लोप के साथ फट से वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ खींचना चाहिए, ग्राफ खींच लीजिए आप। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आज आपको खत्म कर दिया। अब इसमें मुझे बताना है क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, उससे हम इनका डायरेक्ट निकालते हैं, मेजर करते हैं, और फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी क्या, जो आपकी एनसीईआरटी में आगे दिया होगा, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दी गई हो, या हो सकता है उसमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये वाले कंसेप्ट हो। तो जो होगा उसी सीक्वेंस में आगे चल देंगे हम लोग, लेकिन डिस्कस करेंगे कल, कल की क्लास में इसको। सौम्या तुम कुछ समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रही हो, सौम्या। क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है अभी इसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, सर समझ में नहीं आ रहा।
हाँ, इसलिए मैंने कहा कि तुम इसको नहीं कैच कर पाओगी। अभी जब नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट, तब वहां से पकड़ना, क्योंकि इसका कंसेप्ट खत्म हो चुका है और ठीक तुम्हारे है। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई है। ठीक है बेटा, ओके। शाम वाली क्लास में जुड़ना तो वहां समझ में आएगा। ओके सर। जा सकते हैं।